तो चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे साहसी और गुप्त सैन्य ऑपरेशंस में से एक की। एक ऐसा ऑपरेशन जो एक बेहद क्रूर हमले का जवाब था और जिसने डिफेंस के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। बात है 18 सितंबर 2016 की। जगह थी जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बना उरी आर्मी बेस। सुबह होने से ठीक पहले का वक्त था। ज्यादातर जवान सो रहे थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में ये शांति एक भयानक हमले में बदलने वाली है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो 18 भारतीय सैनिक थे जिन्होंने उस सुबह देश के लिए अपनी जान दे दी। और यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश को अंदर तक हिला के रख दिया था। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है कि जब किसी देश को उसकी बर्दाश्त की हद तक धकेल दिया जाता है तो वो क्या करता है। ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि ये भारत के जवाब देने के तरीके में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो आखिर हुआ क्या था उस सुबह जिसने इतने बड़े रिएक्शन को जन्म दिया। देखिए, जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी जो भारी हथियारों से लैस थे, उन्होंने एलओसी पार की और सीधा आर्मी हेडक्वार्टर को ही अपना निशाना बना लिया। हमला इतना तेज और इतना घातक था कि संभलने का मौका तक नहीं मिला। सुबह ठीक 5:30 बजे हमला हुआ और सिर्फ 3 मिनट के अंदर सोते हुए जवानों के टेंट पर 17 ग्रेनेड फेंके गए। टेंट में आग लग गई। इसके बाद लगभग 6 घंटे तक जबरदस्त फायरिंग चलती रही, जिसके बाद जाकर चारों हमलावर मारे जा सके। और जब हमलावर मारे गए तो उनके पास से जो सामान मिला वो सब कुछ साफ साफ बता रहा था। AK-47 राइफलें, ग्रेनेड लॉन्चर और सबसे बड़ी बात, ऐसे जीपीएस सेट्स जिनमें पाकिस्तानी कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे। सबूत एकदम साफ थे, इशारा सीधा सीमा पार की तरफ था। इस हमले के बाद पूरे देश में आप सोच सकते हैं गुस्से की लहर दौड़ गई। अब सारी नजरें नई दिल्ली पर थीं। देश की टॉप लीडरशिप के सामने एक ही सवाल था, अब क्या, अब आगे क्या करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में कौन-कौन थे? देश की पूरी टॉप लीडरशिप, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से लेके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग तक सब मौजूद थे। दांव पर बहुत कुछ लगा था। और इन्हीं चर्चाओं के बीच वो एक पल आया जिसने सब कुछ तय कर दिया। जब सेना ने जवाबी कार्रवाई का प्लान सामने रखा तो उस वक्त के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मराठी में सिर्फ एक शब्द कहा, बरोबर, मतलब ठीक है। बस इसी एक शब्द ने भारत के अगले कदम की दिशा तय कर दी थी। तो जैसे ये फैसला हुआ, तैयारी शुरू हो गई एक ऐसे ऑपरेशन की जो पहले कभी नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी चुनौती थी इस पूरे मिशन को टॉप सीक्रेट रखना। मतलब दुश्मन को इसकी जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए थी। और सीक्रेसी का लेवल आप सोच भी नहीं सकते। पहली बात तो यह कि इस ऑपरेशन का कोई कोड नेम ही नहीं रखा गया। दूसरी बात, प्लानिंग में कोई कंप्यूटर, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस्तेमाल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जो हाथ से नक्शे बनाए जाते थे उन्हें भी इस्तेमाल के फौरन बाद मिटा दिया जाता था ताकि कोई सबूत ही ना बचे। अब इस मिशन के लिए जाहिर है बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चुना जाना था और वो थे भारतीय सेना की 2 सबसे एलीट यूनिट्स, 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस और 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस। ये वो कमांडो हैं जो पहाड़ी इलाकों में लड़ने और दुश्मन के घर में घुसकर ऑपरेशन करने में माहिर हैं। मतलब सबसे मुश्किल हालात के लिए ट्रेंड, सबसे खतरनाक कमांडो। और फिर वो रात आई, 28 सितंबर 2016। अंधेरे का फायदा उठाकर हमारे कमांडो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी लोसी को पार करने के लिए निकल पड़े। मिशन अब असल में शुरू हो चुका था। हमारे कमांडो के पास जो हथियार थे वो भी टॉप क्लास थे। टेवोर और M4 जैसी एडवांस असॉल्ट राइफल्स, ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर्स, और सबसे जरूरी नाइट विजन डिवाइसेस, जिनसे वो रात के घुप अंधेरे में भी साफ साफ देख सकते थे। उनके हेलमेट पर लगे कैमरे ऑपरेशन की हर एक तस्वीर सीधे कमांड सेंटर तक पहुंचा रहे थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। कमांडो अपने टारगेट के बिल्कुल करीब थे। लेकिन तभी एक बहुत ही खतरनाक पल आया। पाकिस्तानी चौकियों ने आसमान में रोशनी करने वाले गोले दागने शुरू कर दिए। अचानक पूरा इलाका दिन की तरह रोशन हो गया और हमारे कमांडोज जहां थे वहीं थम गए। एक पल के लिए लगा कि सब खत्म। क्या मिशन शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा? क्या दुश्मन ने उन्हें देख लिया है? सबकी सांसें मानो रुक सी गई थी। लेकिन वो सिर्फ एक रूटीन फायरिंग थी। जैसे ही खतरा टला,
हमारे कमांडो ने अपना काम शुरू कर दिया और हमला एकदम सर्जिकल प्रिसीजन के साथ किया गया। संतरियों को स्नाइपर फायर से चुप कराया गया, बंकरों पर ग्रेनेड और ऑटोमेटिक हथियारों से हमला हुआ और आतंकवादियों के फ्यूल और गोला बारूद के ढेरों को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया। अपने टारगेट्स को कामयाबी से तबाह करने के बाद अब मिशन का सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू हुआ था। वापस अपनी सीमा में सुरक्षित लौटना। सुबह होने वाली थी और खतरा हर पल बढ़ रहा था। तो इस पूरे ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला? देखिए, ये आंकड़े खुद कहानी बताते हैं। ये मिशन एक जबरदस्त कामयाबी था। अनुमान है कि 38 से 40 आतंकवादी मारे गए, 7 आतंकी लॉन्च पैड पूरी तरह तबाह कर दिए गए और सबसे अहम बात, भारतीय सेना का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। हालांकि वापसी के दौरान एक मुश्किल जरूर आई। लौटते वक्त एक कमांडो का पैर गलती से एक लैंडमाइन पर पड़ गया, जिसके धमाके में 2 जवान घायल हो गए। इस पूरे ऑपरेशन में भारत को बस यही एक नुकसान हुआ और अच्छी बात यह रही कि दोनों जवानों को बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया। इस ऑपरेशन के बाद एक शब्द बहुत ज्यादा सुनने को मिला, सर्जिकल स्ट्राइक। असल में यह मीडिया का दिया हुआ नाम था जो काफी पॉपुलर हो गया। इसका मतलब होता है एक ऐसा सटीक हमला जो सिर्फ अपने टारगेट को ही निशाना बनाए और आसपास किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ उरी हमले का एक जबरदस्त बदला था या इसने आतंकवाद से निपटने की भारत की पूरी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? ये ऑपरेशन सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं था, ये एक बहुत ताकतवर संदेश भी था और ये सवाल आज भी उतना ही अहम है।